बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़ोया अमजद। नाज़रीन, रात के दो दारुल हुकूमतों में बहुत बड़े धमाके किए गए। पहला धमाका रात को भारत में हुआ, दिल्ली में, और दूसरा धमाका आज पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कैपिटल, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हुआ। आखिर इन दोनों धमाकों के पीछे वजह क्या थी और दोनों धमाके किसने करवाए, आज हम इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे कि आखिर इसकी बैकफुट पे क्या स्टोरी दायर की गई है। सबसे पहला धमाका जो हुआ वो हुआ दिल्ली में। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पे धमाका किया गया। उसकी इब्तदाई मालूमात में ये कहा गया कि शायद ये किसी सिलेंडर फटने की वजह से हुआ है, लेकिन जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स मिलती गई तो वो कोई खुदकुश धमाके बमबार था जिसने वो धमाका किया। अभी उसके बारे में कुछ अपडेट्स मालूम नहीं हुई। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह वो जो धमाका है उसका इल्ज़ाम भारत ने पाकिस्तान पे लगाया। जैसे पहलगाम का जो वाक़या हुआ उसकी भी बिना किसी तफ्तीश के, बग़ैर किसी वजह के अंधाधुंध उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के मत्थे मढ़ दिया। अब आज पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में खुली कचहरी जो है पाकिस्तान में, वहाँ पर इस्लामाबाद में धमाका हुआ। कचहरी के बाहर कुछ अफराद ज़ख्मी भी हुए और कुछ जो है वो जाँ बहक भी हुए। आखिर इस धमाके के पीछे क्या वजह है? नाज़रीन, भारत जो है वो हमेशा कोई भी वाक़या होता है वो जंग की वजह ढूँढता है। जैसे कि पहले भारत को बुरी तरह जंग हारनी पड़ी, मुँह तोड़ जवाब मिला, और उसके बाद से भारत के पाँव स्टेबल नहीं थे कि वो पाकिस्तान के साथ फ़ाइट कर सके। भारत ने हर तरह की, हर लिहाज की कोशिश अपनाई कि किसी तरीके पाकिस्तान पर वार किया जाए। भारत ने अफ़गानिस्तान को दोस्त बनाया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों अफ़गानिस्तान जो है उसने भारत के साथ मिलकर एक जंग का आगाज़ किया, जो जंग सिर्फ कुछ घंटों तक चल सकी थी। उसके बाद उन्होंने खुद अपने मुंह हार कबूल कर दी, जैसे कि भारत ने भी हार कबूल की थी। अफ़गानिस्तान भारत के साथ मिल के वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा तैयार किया गया, लेकिन वो प्रोपेगेंडा कामयाब नहीं हुआ। अब उन्होंने, वो दुश्मन का दुश्मन जो दोस्त होता है, वो दोस्ती की, लेकिन वो दोस्ती भी नाकाम गई, क्योंकि वो दुश्मन भी कुछ ना बिगाड़ सका पाकिस्तान का। अब इन्होंने, जहाँ तक ये स्टोरी नज़र आती है कि भारत हमेशा से अपना जो है नरेंद्र मोदी, वो किसी भी हद तक गिर सकता है। वो खुद एक प्रोपेगेंडा बनाकर, खुद अटैक करके वो इल्ज़ाम किसी के ऊपर भी लगा सकता है। अब जैसे कि इस धमाके का बगैर किसी तफ्तीश के, बगैर किसी प्रूफ के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और अफ़गानिस्तान को इसमें मोहरा बनाया गया है। अफ़गानिस्तान को यूज़ करके पाकिस्तान को पॉइंट आउट किया जा रहा है। लेकिन ये वो यूज़ भी किसको कर रहे हैं? जो खुद 2 से 3 घंटे की जंग, इससे ज़्यादा जंग में खड़ा ना हो सका, जिसने 2-3 घंटे बाद खुद अपनी हार कबूल कर ली कि प्लीज़ सीज़ फायर किया जाए। अफ़गानिस्तान का इस्तेमाल इस तरह से भारत ने किया था और अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान के आगे अपने कदम ना जमा सका। अब पाकिस्तान में ये जो अटैक्स हो रहे हैं, इनके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। पाकिस्तान इस वक़्त हालत जंग में है। काफ़ी ज़्यादा शहरों को, काफ़ी ज़्यादा जगह को हाई अलर्ट कर दिया गया है, और पाकिस्तान के में ख्वाजा आसिफ ने इसके बारे में एक रिसेंटली अपना एक स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि इसकी जो, इस अटैक की सरासर ज़िम्मेदारी है वो हम काबुल पे देते हैं। काबुल जो है वो अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत है, उसके मत्थे मढ़ देते हैं। ये ऐसे ही नहीं कोई कह रहा। अफ़गानिस्तान जो कि एक क्लियर सी बात है, तालिबान का इलाका है, और जो कि एक टोटली हर बच्चा जानता है, तालिबान टेररिस्ट, ये एक क्लियर बात है। लेकिन इसके पीछे करवा कौन रहा है? वो अफ़गानी जिन्होंने अपनी जंग में तीसरे घंटे में सीज़ फायर का ऐलान किया था। आज वो पाकिस्तान में अटैक कर रहे हैं, उनके पीछे सीधा-साधा हाथ नरेंद्र मोदी का है, भारत का हाथ है। लेकिन शायद नरेंद्र मोदी को ये नहीं पता कि उसके अंदर खुल के सामने आके वार करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करके इनडायरेक्टली वॉर करवा रहा है। इनडायरेक्टली इस जंग को लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी इससे मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में अब ये जो डिफरेंट जगहों पे धमाके हो रहे हैं, फ़िज़ाई हमलों से तो वो मुकाबला नहीं कर सकता पाकिस्तान का भारत, ना कोई और कंट्री। अब ये ज़मीनी हमले, अचानक सिविलियंस के बीच जाके धमाका हो जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसका जवाब भारत को फुली तौर पे क्लियरली मिलेगा। अब भारत ये सब क्यों, अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के जो मुतालबात हुए लास्ट डेज़, जो उनके दरमियान डायलॉग शुरू हुआ, वो टोटली नाकाम हो गया।
وہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے، اس بحاف پہ بھی افغانستان ہندوستان کے اوپر اٹیک کرنا چاہ رہا ہے۔ ناظرین، یہ وہ ساری سٹوری ہے جو اس وقت چلی ہوئی ہے۔ دونوں ملک اس وقت دوبارہ سے حالت جنگ میں ہیں، اور جو بھارت ہے پچھلے 4 سے 5 ماہ جو جنگ کو گزر گیا ہے، مئی سے لے کے اب تک بھارتی جو ہیں، جو پبلک ہے، وہ نریندر مودی کو جینے تک نہیں دے رہی۔ ہر جگہ پہ، ہر پوائنٹ پہ ان کو رسوائی کا، شرم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نریندر مودی کے لیے اس وقت پاکستان پر وار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، جیسے کہ انسان کے لیے پانی پینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کی اس قدر انسلٹ ہو چکی ہے، اس قدر اس کو ٹرول کر دیا گیا ہے کہ نریندر مودی ہر صورت چاہتا ہے پاکستان پہ اٹیک کرنا، لیکن شاید وہ یہ بھول چکا ہے کہ اس کو ہر صورت، ہر بار، ہر حملے میں پہلے سے زیادہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اب پاکستان کی جانب سے تمام جتنی بھی آرمی ہے، پاک فوج ہے، ان کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ تمام اپنے بارڈرز کے اوپر ٹوٹلی تیار ہیں ہر قسم کی جنگ کا، ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے، اور نریندر مودی کو ہمیشہ کی طرح، پہلے کی طرح اب پھر منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اس تمام تر صورتحال پر ایسے تمام کرنٹ افیئر ٹاپکس پہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان زویا امجد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔